भौतिक विज्ञान की क्लास में आपका फिर से स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने थेवेनिन थ्योरम के बारे में पढ़ा था और उसका स्टेटमेंट हमने प्रूव भी किया था कि किस प्रकार से अपन सामान्य किरचॉफ के नियमों से किसी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क के लिए रेस्पॉन्स देखते हैं और वो सेम रेस्पॉन्स ही थेवेनिन थ्योरम के अनुसार जो सर्किट अपन बनाते हैं इक्विवेलेंट सर्किट उससे मिलता है। ठीक है, इसलिए अब हम कह सकते हैं कि थेवेनिन जो स्टेटमेंट था वो वैलिड है किन्हीं भी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क्स के लिए नॉर्मली। तो अब अपन ने उसका एक एग्जांपल देखते हैं जो कई बार पूछा जाता है आपसे एग्जाम में। थेवेनिन थ्योरम वैसे इंपॉर्टेंट थ्योरम में मानी जाती है। एग्जाम्पल अपने पास क्या है, आपको एक सर्किट दिया गया है, ये लो जनाब, एक सर्किट है, पावर सप्लाई सोर्स जुड़ा उसमें, E बराबर 10 वोल्ट का जुड़ा है, यहाँ एक रेजिस्टेंस जुड़ा है, इम्पीडेंस जुड़ा हुआ है, Z1 बराबर कितना 10 ओम का जुड़ा है, एक अन्य रेजिस्टेंस जुड़ा है यहाँ पर Z3 जिसको अपन कह रहे हैं ये 5 ओम का है, यहाँ एक और रेजिस्टेंस जुड़ा है Z2 बराबर 10 ओम का। ठीक है, यहाँ लोड रेजिस्टेंस जुड़ा है, उसके सिमिलर अपन नेटवर्क अपन एक सॉल्व करते हैं। ZR कितना है 100 ओम है। ये दो टर्मिनल अपने पास वो A और B वाले टर्मिनल हैं, है ना। आपसे कह रहा है कि इस ZR में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करो। सबसे पहले तो इसका थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बनाओ, ठीक है, और उस सर्किट की सहायता से फिर इस ZTH या ZR जो अपने पास है लोड रेजिस्टेंस है इसमें प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करो। तो दो चीज़ें आपसे पूछ रहा है। पहली चीज़ तो क्या पूछ रहा है, थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट, फर्स्ट बात। दूसरी, करंट इन ZR। ठीक है, तो अपन सामान्य नियमों से भी ज्ञात कर सकते हैं अपन ZR में से करंट, तो किरचॉफ के सामान्य कैलकुलेशन, लेकिन थोड़ा लेंथ ही पड़ेगा। अपन क्या करें, सबसे पहले तो इसका थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बना दें और उससे बहुत इजी निकल जाएगी ITH ETH अपॉन ZTH प्लस ZR निकल जाएगी। तो क्या करें, सबसे पहले इसका थेवेनिन इक्विवेलेंट बनाएंगे। आप कह रहे हो इसका थेवेनिन इक्विवेलेंट ऐसा होता है ना, कैसा होता है, ऐसा होता है, यहाँ एक पर बैटरी जुड़ी रहती है प्लस ETH और यहाँ इसकी सीरीज में क्या जुड़ा रहता है ZTH। हमने कहा था ना, बस ये इसका इक्विवेलेंट हो गया थेवेनिन इक्विवेलेंट। आगे लोड जुड़ा है तो वो जोड़ देंगे, जो भी लोड जुड़ा है, ये ZR जुड़ा है 100 ओम, इसमें प्रवाहित धारा का मान ITH है जो ZR में से बह रही है, इसका मान ज्ञात करना आपको, ये ज्ञात करना है। तो वो सर्किट बन जाए तो बहुत इजी हो जाएगा ना। उसके लिए सबसे पहले स्टेप फर्स्ट, सबसे पहले क्या ज्ञात करना अपन को, ETH, ये ज्ञात करना है। ठीक है, ETH ज्ञात करने के लिए पहला ही स्टेटमेंट क्या था कि ZR को हटा दो। ये लो जनाब, हमने हटा दिया ZR। मैं याद रखने के लिए लिख देता हूँ कि ZR कितना था 100 ओम, वैसे लिखा हुआ है वहाँ पर, एक ही बात है। इसको हटा दिया, हटाने के बाद इन टर्मिनल के बीच जो वोल्टता होगी वो ETH होगी। ठीक है, अब इन टर्मिनल को खुला कर दिया तो ये प्रतिबाधा किसी काम की रही क्या, नहीं। तो ये जो प्रतिबाधा थी अपने पास ये किसी काम की नहीं रही। तो कहने का मतलब ये टर्मिनल यहाँ वोल्टता ज्ञात करो चाहे यहाँ वोल्टता ज्ञात करो, बात तो एक ही है, क्योंकि इस बैटरी के कारण करंट केवल इसी सर्किट में फ्लो होगी, आगे नहीं जाएगी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि करंट केवल इस 10 वोल्ट के कारण इसी में से फ्लो होगी। इसमें फ्लो होने वाली करंट सपोज I है। ठीक है, तो हमें ज्ञात करना ETH वोल्टता। तो दो तरीके, या तो इसमें किरचॉफ का नियम लगा कर I का मान ज्ञात कर लो और I3 × Z3 इसके सिरों पर बोलता है वैसे लिख दो, या I कैसे ज्ञात करते हो, दिस वोल्टेज मल्टीप्लाई बाई दिस रेजिस्टेंस अपॉन ये प्लस ये बटा में। सिंपल सा काम था। तो क्या हुआ अपने पास, या सिंपली अपन इसमें किरचॉफ का नियम लगा दें 1 में फ्रॉम KVL से क्या आया, इसमें वोल्टता E बराबर I × Z1 या 10 I1 प्लस यहाँ 5 I2, सॉरी 5 I1 ही तो है। तो I1 का मान कितना आ गया, I1 15, E का मान 10, तो E अपॉन 15, E का मान 10/15
15 यानी 2/3 एम्पियर। जब इसमें से बहने वाली धारा आई है तो इसके सिरों पर, इन दो टर्मिनल पर वोल्टेज कितनी होगी? ETH। ETH कितना होगा? Z3 के सिरों पर वोल्टता, समझ गए? Z3 के सिरों पर वोल्टता मतलब I × Z3, ठीक है। तो ETH कितना आ गया? सॉरी, हाँ, ETH कितना आ गया? I का मान कितना? 2/3 गुणा Z3 कितना? 5। तो 5 गुणा 2/3 कितना है? 10/3 वोल्ट। ये ETH आ गया, ठीक है। पहला स्टेप हो गया कवर। स्टेप सेकंड में ZTH ज्ञात करना है। ये ज्ञात करना है। ये ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? वही स्टेटमेंट काम में लेंगे कि इस ZR को तो यहाँ से हटा दो, वो हमने हटा ही दिया, ठीक है। ZR को हटा दिया, सपोज ऐसा सर्किट बचा। पहले वाली स्थिति में सर्किट को ले आते हैं, ये वाली बात है ना। ZR को हटा दिया, फिर क्या कह रहा है? फिर कह रहा है कि अन्य जो वोल्टेज स्रोत जुड़े उनको भी उनकी आंतरिक प्रतिबाधा से हटा दो। देखो यहाँ इसकी आंतरिक प्रतिबाधा ETH के साथ और कोई R नहीं लिखा हुआ था ना, स्मॉल r कई बार लिखा हुआ रहता है, उसकी आंतरिक प्रतिबाधा होती। यहाँ कुछ लिखा हुआ नहीं था तो अपन ने क्या कर दिया? इसको हटा दिया, ये लो रिप्लेस कर दिया, ठीक है। ये स्थिति आई। अब कह रहा है कि इन दोनों टर्मिनलों के बीच में, A और B के बीच में ETH ZTH आएगा, ज्ञात करोगे तो। सही बात है। क्या करेंगे? यहाँ से देखेंगे A और B के बीच, तो यहाँ से चलो A से B तक आना है, तो यहाँ Z2 आपके पास है, लेकिन यहाँ आते ही 2 शाखाएं बढ़ती हैं जो वापस आके यहाँ मिल जाती हैं इस पॉइंट पर। दोनों क्या है? पैरेलल है, इसलिए दोनों का इक्विवेलेंट कितना होगा? Z1 Z3/Z1 प्लस Z3। और ये पैरेलल इसके साथ क्या होगा? सीरीज में, इसलिए क्या होगा? ZTH बराबर Z2, यहाँ से चलो Z2 प्लस इसके सीरीज में आएगा कौन? इन दोनों का पैरेलल यानी Z1 Z3 प्लस Z3। तो ZTH कितना आया? Z2 का मान कितना? 10 प्लस Z1 10 गुणा 5/10 प्लस 5 कितना आया? ZTH 10 प्लस 50/15, तो 10 पंजे 50 और 5 दिए 15, तो कितना आ गया? ZTH। देखो जरा ZTH कितना आया? 10 प्लस 10/3 कितना आ गया? 10 दिए 30 प्लस 10 40/3 ओम। ये आ गया ETH, ये ZTH। अब अपन इस सर्किट से क्या करेंगे? किस सर्किट से? इस सर्किट से। अब ITH, तो ETH अपने पास इतना आ गया, कितना? 10/3 वोल्ट, और ZTH कितना आ गया अपने पास से? 40/3 ओम, और ये Z है। ये पहला तो स्टेटमेंट कवर हो गया जो पूछा था, क्या? इक्विवेलेंट सर्किट। ये इक्विवेलेंट सर्किट बन गया। अब इसमें दूसरा क्या पूछा था आपको? ZR में से बहने वाली धारा ITH, तो ITH कितनी होगी? ITH बराबर ETH अपॉन ये वोल्टता बटे ये प्लस ये रेजिस्टेंस, ZTH प्लस ZR। तो ETH कितना है? 10/3 अपॉन ZTH 40/3 प्लस 100, कितना आ गया? ITH 10/3 बट्टा 40 प्लस 300/3, 3 से 3 कैंसिल, 10/340। तो ITH कितना आ गया? 1/34 एम्पियर। ये लो जनाब, ये अपने पास आ गया। कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए, ठीक।
ठीक है। इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, थेवेनिन थ्योरम की सहायता से आराम से सबसे पहले उस सर्किट को किस में बदल लो, इक्विवेलेंट सर्किट में बदल लो। जो सिंपल प्रोसेस है, देखो बहुत ज़्यादा टफ प्रोसेस नहीं है, बहुत सिंपल प्रोसेस है। बदलने के बाद जब आप ITH कैलकुलेट करते हो, सर्किट का रिस्पॉन्स कैलकुलेट करते हो, तो क्या होता है, बहुत ही सिंपल होता है। समझ गए बात आप। इस प्रकार से आप किसी और भी एग्जाम्पल को सॉल्व कर सकते हो। जैसे मैं इसी के लिए आपको एक और एग्जाम्पल दे देता हूँ यहाँ पर। क्या एग्जाम्पल दे देता हूँ, इसी क्वेश्चन को मैं नए तरीके से मॉडिफाई कर देता हूँ। लो, यहाँ बैटरी से जुड़ी है प्लस माइनस E बराबर 10 वोल्ट, ये Z बराबर कितना है 10 ओम, ये 10 ओम है ना। और यहाँ आपके पास जुड़ा है ZR बराबर 50 ओम या 100 ओम। और अब की बार आपको क्या करना है कि ये A सिरा और ये B सिरा, तो Z3 में से प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करो और Z3 के लिए इक्विवेलेंट सर्किट डिजाइन करो। किसके लिए थेवेनिन तुल्य परिपथ बनाना है, Z3 के लिए बनाना है, और Z3 में से ही प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करना है। क्या करोगे, इक्विवेलेंट सर्किट वैसे ही बनेगा, बस यहाँ ZR की जगह क्या आ जाएगा, Z3 आएगा। अब की बार लॉड किसको माना अपन ने, इसको माना है। समझ गए बात आप, इसको लॉड मानना है, तो इक्विवेलेंट सर्किट क्या बनेगा इसका, मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, प्लस माइनस ETH, और यहाँ क्या बनेगा ZTH, ये A पॉइंट हो जाएगा और ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा, B पॉइंट, और यहाँ क्या जुड़ेगा Z3 5 ओम। समझ गए। अब आपको ETH ज्ञात करना, वैसे ही कैसे, इसको हटाकर यहाँ से इन दो पॉइंट के बीच वोल्टता, और ZTH के लिए इसको हटा करके इन दो पॉइंट के बीच तुल्य प्रतिबाधा, जब अन्य वोल्टता स्रोतों को हटा दिया जाता है। ठीक है, ऐसे सॉल्व करोगे इस सर्किट को। ठीक है, नए सिरे से। धन्यवाद आपका। नेक्स्ट जो थ्योरम आएगी वो नॉर्टन थ्योरम आएगी। इसी का थोड़ा सा दूसरा रूप है, वो धारा स्रोत के रूप में आपको तुल्य परिपथ बनाना है, और ये वोल्टता स्रोत की, दोनों में से एक थ्योरम आपके एग्जाम में मिल ही जाती है।